एक पेशेंट होता है और घर में ऑन एवरेज 6 लोग और होते हैं और पेशेंट की ज़िंदगी भी रुकी होती है और सर्कल में चल रही होती है और हैरत अंगेज़ तौर पर घर वालों की ज़िंदगी भी रुकी होती है और सर्कल में चल रही होती है और घर वालों की सोच ये होती है कि अब यानी अगले हफ्ते या अगले महीने या बनकरीब ये नशा जब छोड़ देगा तो हम अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट कर देंगे। ये उनके ज़हन में होता है, ये उम्मीद उनको ज़िंदा रखती है कि ये काम नशा छोड़ने वाला या तो अगले हफ्ते हो जाएगा या उससे अगले हफ्ते हो जाएगा या अगले महीने हो जाएगा। ये जो सोच है इसके तहत वो कहते हैं अच्छा ए काम मुकलब है पहले तो उस तो बाद फिर अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे, यह मसला हल हो जाए तो फिर ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोग मसलों को हल करने के लिए यही अप्रोच करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें घर में कोई बीमार हो गया तो वो जॉब छोड़ देंगे, वो कहते हैं बीमार ठीक हो जाएगा तो फिर जॉब कर लेंगे। अच्छा, जॉब छोड़ने से नए मसाइल पैदा हो जाते हैं, फुर्सत हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है और गुस्सा आने लगता है उस बंदे पे जो कि आपके जॉब छोड़ने का बायस बना। फिर जॉब जब छोड़े रखते हैं तो दोबारा जॉब मिलता नहीं, अगर जॉब मिले तो फिर वो कोई ज़्यादा आदत नहीं होती जॉब की और जॉब करने को दिल नहीं करता और बंदा फिर इसी काम में लग जाता है कि घर में अगर कोई बीमार है तो एक आध बंदा जो है वो अपना काम छोड़ के अपनी ज़िंदगी उसके नाम कुर्बान कर दे। और ये बहुत नॉर्मल लगता है। हाँ। इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी, इसमें कोई बड़ा इसकी तारीफ भी होती है कि बिल्कुल। फलाना बहुत खिदमत करता है, उसने अपनी ज़िंदगी को रोक लिया, शहीद वफा है, कुर्बान गाह पे चढ़ गया है और वो बहुत अच्छा है, देखो अपना कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने भाई का करता है। मैं ऐसी कई फैमिलियों को जानता हूँ जिनकी ज़िंदगी रुकी हुई है। सर मेरे ख्याल में हर फैमिली में कोई एक ऐसा बंदा होता है जो कि सबकी ज़रूरतों का ख्याल रख रहा होता है और उसको ये टाइटल मिल रहा होता है। जो सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है उसको अपने अंदर से एहसास मिलता है कि मैं कितना अजीम इंसान हूँ, मैं कितना महान हूँ। जो दूसरे लोग होते हैं उनका ख्याल ये होता है कि वो बंदा जो कि उनकी खिदमत कर रहा है वो काफ़ी खिदमत नहीं कर रहा, वो जो परसों काम बताया था वो तो किया ही कोई नहीं, उसने जो 85 काम किए हैं तो फिर क्या हुआ, 86वां तो किया ही कोई नहीं। क्योंकि इंसान इस मामले में थोड़ा तरक्की पसंद होता है कि अगर कोई उसकी खिदमत करता है तो वो कहता है और ख़िदमत करो, अगर वो और ख़िदमत करता है तो वो कहता है और ख़िदमत करो। तो घर वालों की ज़िंदगी नशे की बीमारी की वजह से रुक जाती है, जमूद का शिकार हो जाती है, जहाँ है और वहीं, और मरीज़ की ज़िंदगी चलती रहती है लेकिन वो सर्कल में चलती रहती है। आप में से कोई वो सर्कल बताना पसंद करेगा जिसमें पेशेंट की ज़िंदगी चल रही होती है? हाँ, यानी विड्रॉल होते हैं तो ड्रग्स करता है, ड्रग्स करता है तो फिर विड्रॉल होते हैं, बीच बीच में उसकी वक्तन फ़वक्तन खूब ठप्पी जाती है। कोई घर वाले उसकी खातर तो आज़ोसी करते हैं, कोई मुरम्मत होती है उसकी, कोई ज़बानी मुरम्मत हो गई, कोई हाथों से मुरम्मत हो गई, उस पर प्यार भी बहुत आता है। मैं आज ही एक फैमिली से बात कर रहा था, किसी और मुल्क में हैं, पाकिस्तान के नहीं है। मैं उनको पूछ रहा था कि ये जो आप सब कुछ करते हैं तो ये क्यों करते हैं? तो कहने लगे हमें इस पर बहुत प्यार आता है। तो मैंने कहा ये प्यार मुसलसल आता है या प्यार की लोड शेडिंग होती रहती है और फिर बीच में आप गुस्सा भी करते रहते हैं? कि नहीं, गुस्सा भी करते रहते हैं। तो मैंने कहा फिर वो बराबर हो गया ना, यानी एक काम आपने किया प्यार की वजह से किया और उसने हमें इशारा सा दिया कि अब मैं नशा छोड़ दूंगा। जैसे आपको पता है पीर मुर्शद इशारा देते हैं, जा तेरा काम हो जाएगा। मैं एक दफ़ा मेरे भाई जो कि इलेक्शन लड़ा करते थे और जीतते नहीं होते थे, तो उनका एक दफ़ा इलेक्शन था तो उन्होंने कहा कि कोई पीर मुर्शद ऐसा है जो कहता है कि मतलब जो कहेंगे मैं वो काम कर दूंगा। तो मुझे उसने भाई ने, मेरे बड़े भाई ने कहा कि मेरे साथ चलो, और हम किसी की तवस्सुत से पीर मुर्शद के पास गए। पीर मुर्शद के पास गए और बताया कि इलेक्शन जीतना मकसूद है। उसने कहा कि अच्छा फ़िक्र ना करो, अल्लाह भला करेगा, ये करेगा वो करेगा। साथ ही उसने एक किन्नो मेरे भाई को दिया और एक मुझे दिया, तो हम एक एक किन्नो खा के तो बाहर आ गए और साथ जो कुछ उनको नज़र न्याज करना था वो भी भाई साहब ने कर दिया। तो जो बंदा हमें लेके गया था वो कहता मुबारक हो, थोड़ा काम हो गया। मैं कहा जी साड़ा काम किवें हो गया? कहते उन्होंने जिहड़े तुहानूं किन्नो दिते ने ना, इस गल दी निशानी है कि तुहाडा काम हो गया। मैं कहा ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ पोटैशियम की कमी लगी होगी उन्होंने साडे च, होर ते कोई मैनूं वजह नहीं लगदी।
इस तरह की बातें हमारे ये पीर मुर्शद भी करते हैं। ये जो हमारे पीर मुर्शद हैं, ये कैसे आपको किन किन अल्फाज में कहते हैं कि अब हम नशा छोड़ देंगे, बस आप बेफिक्र हो जाएं, हम सोचो भी ना, ऐसे कहते हैं, सोचो भी ना। सर हिप्नोटाइज जिसको कहते हैं ना करना, हिप्नोटाइज करना। साथ एक निशन भी आती है जी। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, हौसला ही ना रखो। ये कहते हैं कि हौसला ही ना रखो, सोचो भी ना। मुझे ख्याल भी नहीं आता अब, हाँ, तो ख्याल भी नहीं आता ड्रग का। और अचानक उठ के वुजू करना शुरू कर देता है तो उस वक्त हमारा क्या हाल होता है, निहाल हो जाते हैं ना। कोई किस तरह वादे करते हैं, आप मुझे वादे बताएं, आप कैसे वादे करते हैं कि अब तो हुन ते मैं छड़ दिता है, हुन ते मैं हल्के ते आ गया, हुन ते मैं बहुत कट करन लग पिया, हुन ते मैं घटा रहा, क्या क्या कहते हैं वो कुछ एक दिन मेरे सामने बैठ के आप अपने अब्बू से कह रहे थे, तो वो क्या था लुबे लुबाब उसका कि मैं तो ठीक हो ही गया था, ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था। ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था, ये ऑलमोस्ट छोड़ दिया, ऑलमोस्ट छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, यदि ट्रांसलेशन दसो तुसी मन दसो। बिल्कुल नहीं छड़िया। बिल्कुल नहीं छड़िया। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, इसका इंटरप्रिटेशन बताएं कि मैं घटा रहा, मार्केट में जितना अवेलेबल है वो मैं घटा रहा हूँ। अच्छा, वंस इन ए ब्लू मून का क्या मतलब किसी को आता है? वंस इन ए ब्लू मून, जी जी, नीला चांद निकले जब, यानी कभी कभी, या वंस इन ए ब्लू मून का मतलब है कि जब जब चांद ना निकले, यानी जब जब चांद ना निकले तब तक मैं करता हूँ नशा, जब चांद निकलता है तो फिर मैं चांद को देखता हूँ। अच्छा, ये जो रोना निकलता है कभी कभी, ये किस वजह से निकलता है? ये सारे आके मुझे साइकोलॉजिस्ट यही कहते रहते हैं कि उनको क्राइंग स्पेल होते हैं, रोना आता है। ये रोना भला काहे का होता है, पहले पता है रोना काहे का है? नशे से दूरी का। नशे से दूरी का। वो एक मिसाल सुनी हुई है ना, रोंदी यारा नू ले ले ना भरावां दा। मसला यह है कि वो जो अंदर का रोना है ना, अंदर का रोना, ये बहुत बड़ा रोना है। तो आप में से कोई अगर इसका तजर्बा करना चाहता है तो आपको कोई बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ चाय छोड़ के देख लें, क्योंकि होपफुली आप जो इस कमरे में बैठे हुए हैं सब चाय पीते हैं। अगर आप चाय छोड़ देंगे तो आपको एक हफ्ते बाद पता चल जाएगा कि आंसू आंखों के किन किन किनारों से बाहर निकलते हैं। अगर गलती को याद करके बंदा रोता है, मेरा सलाम है आपको, फिर तो ये बहुत खूबसूरत रोना है। सर, चाय छोड़ने का एक फायदा जरूर होगा कि पेरेंट्स को पेशेंट की पेन का एहसास, इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई तब्दीली ला के देखें तो आपको अपने बच्चे की तकलीफ़ का पता चल जाएगा कि कहाँ दुखता है इसको, फिर गुस्सा आना बंद हो जाएगा, फिर आपको तरस आना भी बंद हो जाएगा, फिर आपको वो जो प्यार उमड़ उमड़ कर आता है वो भी बंद हो जाएगा, और आप कहेंगे कि अच्छा चलो सीधी बात करते हैं।